हेलो एवरीवन, इंस्पिरेशन फॉर ट्रेड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जैसे ही शेयर मार्केट में कोई भी नया इन्वेस्टर या ट्रेडर एंटर होता है तो उसके सामने ये दो एनालिसिस आने लगती है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। Thing I discuss here is for educational purpose only. Please consult your financial advisor before trading and investing. I am just sharing my views. I am not CB registered advisor. I am not responsible for any gain or losses. ये दोनों ही एनालिसिस के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, दोनों के अंदर दो तरीके हैं एनालिसिस करने के। एक होता है सिंपल तरीका और दूसरा होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर DCF कैलकुलेटर, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का तरीका और दूसरी सब सेल्स ग्रोथ वगैरह बहुत सी चीज़ें आती है। ये फंडामेंटल एनालिसिस का थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है। और ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न, हाई को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया। और दूसरा तरीका होता है सिंपल एनालिसिस का। मैं ज़्यादातर इसे सिंपल एनालिसिस से ही ट्रेड करता हूँ। और जैसे ही हम लोग शेयर मार्केट में एंटर होते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स बेचने वाले आ जाते हैं हमारे सामने। वैसे टेक्निकल एनालिसिस इतना सिंपल है कि उसके अंदर इतनी सारी कोर्स और सब हाई लो सब बातें हैं, वो इतना हार्ड नहीं है अगर हम समझना चाहें तो अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस को सिंपली तरीके से समझने के लिए। और टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है, उसके अंदर है डाउ थियरी। अगर डाउ थियरी को हम समझ लेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस को 90% तो समझ ही लेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए हमें चलना होगा उसके चार्ट ऊपर। किसी भी शेयर का प्राइस चार्ट होता है, उसके ऊपर से जो एनालिसिस करते हैं उसे ही टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। और अगर हम डाउ थियरी के सब्जेक्ट से देखें तो हमें ये देखना है कि शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब हाईस नए बन रहे हैं और लो जो बन रहे हैं वो पुराने लो से ऊपर ही बन रहे हैं। किसी भी शेयर के चार्ट को अगर हम देखें तो उसके अंदर अगर हायर हाइज और हायर लोस का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो मतलब वो शेयर अप ट्रेंड की तरफ है। और अगर कोई भी शेयर का चार्ट लोअर हाइज और लोअर लोस बना रहा है तो वो शेयर डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। किसी भी शेयर के चार्ट को अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो ये सीधी सिंपल डाउ की थियरी है। और जैसे ये ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है, मतलब जैसे ही हायर लोस को ब्रेक करके लोअर लोस का फॉर्मेशन शुरू होता है, वो शेयर डाउन ट्रेंड की तरफ जाने का शुरू कर दिया है। और वैसे ही लोअर लोस बनाते हुए हायर लोस बनाने लगता है और हायर हाइज की तरफ फॉर्मेशन करने लगता है, वो शेयर ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है और वो अब फिर से अप ट्रेंड की तरफ जाने को रेडी हो चुका है। ये सिंपल स्ट्रेटजी है डाउ थियरी की। और ये डाउ थियरी की स्ट्रेटजी से सभी चार्ट का फॉर्मेशन दिखाई दे सकता है हमको, और उसी को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। तो किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले हम अगर ये चार्ट पैटर्न की थोड़ी सी समझ रख ले तो हमें कहाँ एंटर करना है और कहाँ से ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ये शेयर से दूर रहना है, वो सारी चीज़ें हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता चल सकती है। तो अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया रख के सोचते हैं तो ये चार्ट पैटर्न ईजीली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी और इसके लिए आपको किसी भी महंगे कोर्स को ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर आप इस टेक्निकल एनालिसिस के साथ थोड़ा सा सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस लगा दो कि भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में चल रही है, देख रहे हो आप, कुछ उसके बारे में अगर पता है या उसके फाइनेंशियल को देखना आता है तो वो देख लोगे तो ईजीली आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। और इसी थियरी को हम प्राइस एक्शन थियरी के नाम से भी जानते हैं। सो देखा दोस्तों कैसे हायर हाइज और हायर लोज और डाउ थियरी की पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके हम इजीली इन्वेस्ट करना है किस शेयर में और किस शेयर में अभी दूरी बनाए रखनी है, वो हम इस चार्ट से ही पता कर सकते हैं। और अगर आप मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं चार्ट हमेशा शेयर करता ही रहता हूँ। उस चार्ट को भी अगर आप देखोगे तो थोड़े ही वक्त में आप खुद भी चार्ट पैटर्न की समझ हासिल कर ही लोगे। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे नई वीडियो में नई एनालिसिस के साथ।